नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना काम मन लगा के कर रहे होंगे। क्या शादी के बाद आदमी के सपने पूरे नहीं होते? क्या शादी हो जाना सपनों का अंत होता है? ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, मगर मैं एक उदाहरण और देती हूँ कि नहीं, शादी होना सपनों का अंत नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोगों की शादी होना उनके सपनों की शुरुआत होती है। अगर आपकी किस्मत साथ दिया, आपके इन लॉज अच्छे मिल गए, तो जो सपने आप अपने मायके में नहीं पूरा कर पाते हैं वो ससुराल में पूरे हो जाते हैं। तो ये धारणा तो बिल्कुल गलत है कि शादी होने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आपके सपने ख़त्म हो जाते हैं। बस होती है एक सही कोशिश और सही शुरुआत की। शादी के बाद हम ये मान लेते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें अगर आप समय निकाल के आपको मौका मिला हुआ है तो उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है और अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है, जैसे कि मैंने किया। मेरे लिए शादी से पहले चीज़ें इतनी आसान नहीं थी जितनी आसान शादी के बाद हुई। और ये सब ज़्यादा संभव हो पाया इच्छा शक्ति की वजह से, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी थी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ भी चीज़ें जो जितनी आसान दिखती हैं उतनी आसान होती नहीं हैं। शुरू में बहुत मेहनत करके उन्हें आसान बनाना पड़ता है। मेरा जो नेट जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का सफ़र रहा है वो मैं कठिन दौर से गुजरी, लेकिन मौके थे, संभावनाएं थी, मोटिवेशन था, तो आदमी का पढ़ने का मन भी करता था। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने मानसरोवर ख़त्म किया था। प्रेमचंद के 8 भाग हैं मानसरोवर के, उसको मैंने पूरा पढ़ के ख़त्म किया था। मैं अपना समय ज़ाया नहीं कर रही थी। उसके बाद जब मेरी बिटिया हो गई तो मेरी व्यस्तता बढ़ गई। पढ़ाई थोड़ी कम हुई लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। कम हो गई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, चल रही थी। मैंने भूसे के नीचे उस आग को ज़िंदा रखा था कि इसे समय आने पर फिर हवा दूंगी। और फिर जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मैंने उसमें हवा देना शुरू किया। और 1-2 प्रयास के बाद रिज़ल्ट जो मैं चाहती थी मुझे मिला। मैंने जेआरएफ का रास्ता इसलिए चुना कि ये 6 महीने पर होता है और मुझे लगता था कि मैं इसको पा जाऊंगी। ये मेरे लिए आसान टारगेट है, क्योंकि जब हर 6 महीने पे परीक्षा हो रही थी, इस बार नहीं तो उस बार, उस बार नहीं तो उस बार हो ही जाएगा। 2 बार में, 3 बार में हमें अपने कमियों की जानकारी हो जाती है कि किस जगह पर हम कमी कर रहे हैं और किस वजह से हमारा नहीं हो रहा है। तो मुझे भी 2 एग्ज़ाम के बाद अंदाज़ा लग गया था कि मेरा सब्जेक्ट तो अच्छा है, मैं फर्स्ट पेपर में गड़बड़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से नेट हो जा रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपना पूरा फोकस फर्स्ट पेपर पे किया। सब्जेक्ट तो मेरा तैयार ही था और फर्स्ट पेपर में मैंने जी तोड़ मेहनत की। मैंने मैथ्स को सीखा, रीजनिंग को सीखा, डीआई को सीखा और चीज़ों को ध्यान दिया और मैंने उसमें भी 30+ क्वेश्चन सॉल्व किए और फिर उस साल का रिज़ल्ट मेरे मन मुताबिक रहा। तो ऐसा कोई भी कर सकता है। बहुत से लोग मैथ से भागते हैं, लेकिन भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आपको चाहिए तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो उस परीक्षा का पार्ट है। उसको स्किप करेंगे तो आप जो चाहते वो आपको नहीं मिलेगा। तो यही मैं बताना चाहती थी कि कुछ भी होना सपने का अंत नहीं होता है। कभी कभी वो सपने की शुरुआत भी हो सकती है। मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया, जो सीखा, मैंने इस 5 मिनट की वीडियो में आपको बता दिया है कि कैसे मैंने अपना जेआरएफ तक का सफ़र किया था। बहुत छोटे वीडियो में मैंने सारी बातें बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।